आज हम लोग बात करेंगे एडिक्शन के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं रिहैब में गया था ना, मुझे सब कोई बोलता था कि एडिक्शन एक बीमारी है, एडिक्शन एक बीमारी है, नशा करना एक बीमारी है। तो मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ कि किस चीज का बीमारी है? मेरा हाथ पैर सर सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों को भी ये मानना है कि मैं एक जगह पे आया, सब लोग मिलके बोल रहे हैं कि एडिक्शन, नशा करना एक बीमारी है, नशा करना एक बीमारी है। हम क्यों मानेंगे? हम मानेंगे क्यों? आज हम किसी को बोलेंगे कि उसके अंदर में डायबिटीज है तुम्हारे अंदर में डायबिटीज? क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसा बीमारी के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरा काउंसलर बोलता था, मानो या ना मानो, बीमारी को जानो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को बीमारी को जानना है। कोई हमको बोल दिया रिहैब में आके बार बार करके बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, हम कैसे मानेगा उसको? हम तभी मान पाएंगे जब मैं बीमारी का बारे में मैं कुछ जानूंगा, उसका सिम्टम का बारे में कुछ जानूंगा, तब जाके मैं इस बीमारी का बारे में मान सकता हूं कि हाँ, ये मेरे अंदर में हुआ है। जब तक मैं बीमारी को नहीं माना, मैं मुझे ये रिहैब से वो रिहैब, वो रिहैब से वो रिहैब, हाफ पैंट पहनना, पंखा का कितना बार घूम रहा है वो गिनना मेरा जिंदगी में हुआ है। मैं मान ही नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर में एक बीमारी है। क्लियर? ये हम लोग को बार बार जानना है, बार बार हम लोग को इसको रिपीट करना है। ठीक है? तो आज हम लोग बीमारी का बारे में जानेंगे। तो बीमारी हम लोग अगर देखेंगे, इट्स अ थ्री-फोल्ड डिजीज। एडिक्शन, हम लोग बीमारी बोलते हैं, रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में डिजीज बोलते हैं। ये तो क्लियर है। एडिक्शन का मतलब में जो हम लोग जाना है कि नशा करना एक बीमारी है, नशा करना एक बीमारी है, वो आज हम लोग जानेंगे सच में ये बीमारी हम लोगों के अंदर में है क्या नहीं। क्लियर? पहला है मेंटल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है स्पिरिचुअल। ठीक है? अभी हम थोड़ा समझा देना चाहता है, क्या बोलता है इसको? थ्री-फोल्ड डिजीज। थ्री-फोल्ड डिजीज, फोल्ड मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग कपड़ा भांज करते हैं, है ना? तो उसको फोल्ड बोला जाता है इंग्लिश में। तीन भाज में भाज किया हुआ है। क्लियर है? तीन भाज में भाज किया हुआ है, 1 2 3। तो यहां पे कितना है? 3 है। तो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे मेरा जिंदगी में असर करता है। समझ में आया? कैसे मेरा जिंदगी में असर करता है। पहले हम लोग मेंटल, मेंटल का हिंदी है कि मानसिक। मानसिक में क्या होता है? मेंटल ऑब्सेशन। क्लियर है? अभी हम लोग उस दिन भी किया है, फिर से हम लोग ये कर रहे हैं। मेंटल ऑब्सेशन का मतलब है हम लोग नशा का बारे में सोचते रहता है। हम लोग सुबह में आंख खोलता है, मेरा अंदर में, मेरा दिमाग में घंटी बजना चालू। क्या बजना? घंटी बजना चालू। क्या घंटी बजता है? मैं कैसे नशा करूंगा, पैसा कहां से जुगाड़ करूंगा, किसके साथ करूंगा, कहां पे बैठ के करूंगा, ये मेरा दिमाग में शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है? जब भी मैं सुबह आंख खोलता हूं। समझ में आया? तो ये चीज हमको समझना है कि ऑब्सेशन का मतलब क्या है। ऑब्सेशन का मतलब है मैं सुबह में आंख खोलता हूं और मेरा घंटी बजना शुरू, कैसे मैं नशा करूं, कैसे मैं पैसा जुगाड़ करूं, किसके साथ करूं और कहां पे बैठ के करूं। क्लियर है? तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम यही होता है ना कि हम लोग प्रायोरिटी मिस करते हैं। प्रायोरिटी मिस मतलब क्या है?
जैसे कि मेरा लाइफ में क्या हुआ कि मेरा सुबह में मेरा मम्मी बोला जाओ तुम बाजार करके आओ, तुमको पैसा देगा। तो मेरे पास पैसा तो दिया था बाजार करने का, और मैं क्या किया, मैं माल उठाने चला गया। पहले माल तो पी लेते, उसके बाद बाजार करके फटाक से आ जाएंगे। लेकिन जब मेरा ध्यान हुआ, निकला था 7 बजे, जब मेरा ध्यान हुआ तब देख रहे 11 बज रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब है मेरा पहला काम खत्म हो गया, मैं मिस कर गया। मेरा मां इंतजार कर रहा है कहीं पे, मां को लेके कहीं पे जाना है मुझे, मैं भूल गया। 1 बजे टाइम था, मैं 3 बजे घर में लौटा। मुझे बीबी को लेके कहीं पे जाना था 4 बजे, मैं घर में आया 7 बजे, मैं भूल ही गया। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है? तो अभी हमको ये मानना है कि ये क्या मेरे साथ हुआ है, ऐसा क्या हुआ है हम लोगों का साथ, तो इसको लॉक किया जाए। ओके, अभी फिजिकल क्या बोलते हैं? एलर्जी। फिजिकल एलर्जी मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर हिंदी में समझेंगे